बिहार के चेरापूंजी और गरीबों के दार्जिलिंग के रूप में प्रसिद्ध किशनगंज जिले में जुलाई और अगस्त में औसत से भी काफी कम बारिश हुई है। इस कारण कृषि प्रधान इस जिले में किसानों में मायूसी छाई हुई थी। धान के खेतों में दरारें पड़ने और पौधे पीले पड़ने लग गए थे। 20,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूभाग में की जाने वाली चाय की खेती पर भी असर पड़ने लगा था। चाय के पौधों को बचाने के लिए कृत्रिम बारिश की मदद ली जाने लगी। बताया जा रहा है कि कई साल बाद इस जिले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। वहीं सितंबर माह में मॉनसून मेहरबान हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। अब किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। धान के खेत और चाय के बागान लहलहाने लगे हैं। सितंबर के महीने में लगातार हो रही बारिश से धान और चाय किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मॉनसून के दौरान जुलाई और अगस्त के महीने में औसत से काफी कम बारिश ने किसानों को परेशानी में डाल दिया था। खेती पर सीधा नकारात्मक प्रभाव नजर आ रहा था। धान के खेतों में तो दरारें पड़ने लग गई थीं, पौधे भी पीले पड़ने लगे थे। वहीं चाय किसानों को हरी पत्तियों के उत्पादन के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी, जिसकी भरपाई इस महीने हो रही लगातार बारिश के चलते हो गई है। इस बारिश को किसान अमृत की बारिश के रूप में देख रहे हैं। खेतों में पड़ी दरारें और पीले पड़ने लगे धान के पौधों के लिए ये बारिश संजीवनी के समान है। कृत्रिम बारिश से चाय के पौधों को बचाने का प्रयास। औसत से कम बारिश के कारण चाय की हरी हरी पत्तियों के उत्पादन पर खासा असर पड़ रहा था। चाय उत्पादक और बिहार में चाय के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त डॉक्टर राजकरण दफ्तरी ने बताया कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से चाय के पौधों में पानी की कमी को दूर करने और पौधों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। ये कृत्रिम बारिश का ही एक रूप है। किशनगंज जिले में जहाँ तक कहा जाता है किशनगंज गरीबों का दार्जिलिंग है, मगर इस बार देखने को मिला कि गर्मी काफ़ी पड़ी, बारिश कम हुई। बारिश कम होने से चाय की खेती के प्रोडक्शन में असर पड़ा है। और जहाँ तक सवाल है, कुछ किसानों के पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था थी, उन्होंने उसका लाभ उठाया है। ड्रिप इरिगेशन भी बिहार सरकार की एक स्कीम के तहत किसानों को उपलब्ध कराया गया। इसके तहत लोगों ने अपने गाछ जो भी चाय के पौधे थे उसको राहत इतनी मिली कि उसको उन्होंने बचाया। प्लस प्रोडक्शन तो मान लीजिए एक ओरिजिनल बारिश हो और एक ड्रिप इरिगेशन की बारिश हो, उसमें 50% प्रोडक्शन तो नुकसान हुआ था, मगर हाल के दिनों में जो बारिश हुई है उसका आने वाले समय में जरूर किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा चाय के किसानों के लिए क्या योजना अभी लागू है और क्या चाहते हैं? बिहार में चाय की खेती के लिए किशनगंज जिले में चाय के किसानों को बिहार सरकार ने हाल ही में 150 हेक्टेयर चाय की खेती करने वाले किसानों को, यानी कि 150 हेक्टेयर तक के किसानों को इस साल उन्होंने एक टारगेट लिया है। और जो किसान आवेदन करेंगे उनको प्रति हेक्टेयर सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराएगी। ये किसानों के लिए, चाय किसानों के लिए एक उत्साहजनक और उत्साहवर्धक योजना है। इसके लिए बिहार सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और किसानों को जहां एक तरफ चाय की खेती के विकास में प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चाय के किसानों को ड्रिप इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिसका फायदा किसानों को मिला। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर की कृत्रिम बारिश से चाय की पत्तियों की गुणवत्ता में काफी फर्क आ जाता है। कम बारिश के कारण हुए स्प्रिंकलर के इस्तेमाल से चाय के उत्पादन में 50% से भी ज्यादा की कमी आई है। उन्होंने कहा कि सितंबर में हुई बारिश के चलते बड़ी राहत मिली है। इससे पौधों का बचाव तो हुआ ही, अब नवंबर तक चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन भी हो पाएगा। लगातार बारिश से आई नमी का बहुत बड़ा लाभ चाय की खेती को हुआ है, जबकि जुलाई अगस्त में बारिश न के बराबर होने से चाय किसान निराश और हताश थे। किशनगंज जिले में बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है। किशनगंज जिले में 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूभाग में चाय की पैदावार होती है। चाय किसानों और उत्पादकों की ओर से बिहार सरकार से बार बार किशनगंज को टी सिटी घोषित करने की मांग भी उठती रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश का क्रम आगे भी जारी रहने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि ट्रफ रेखा और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से ये बारिश हो रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।